चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है और इसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद एंड पे मैं आपको एक टेस्ट दूंगी जो कि आपने सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, और इसके बाद उसकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ये इंट्रोडक्शन है और इसमें बायो के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपने इसमें बायो की डेफिनेशन पढ़ी थी, देन आपने इसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, उसके बाद आपने इसमें डेफिनेशन ऑफ लाइफ पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट लाइफ जो है वो क्या है, और उसकी प्रॉपर आपने लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। और ये सारा कुछ हमने जो है ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस पढ़ा था। इसके बाद हमने इसमें चंद ब्रांचेस देखी थी बायोलॉजी की, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जो हैं वो ज़्यादा अहम थी। नेक्स्ट हमने देखा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और बायो एलिमेंट्स जैसा कि आपको पता है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली ऑकरिंग हैं और ये कॉमनली यूज होते हैं फॉर फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायो मीन लाइफ, और बायो एलिमेंट्स जो हैं ये कितने हैं, टोटल 16 हैं। इसके बाद हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, जो कि एटम और सब एटॉमिक लेवल से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल, इसके बाद ऑर्गेनेलीज लेवल, और इसके बाद टिश्यू और इकोसिस्टम ऑर्गन्स, ये सारा हमने पढ़ा था। पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम की डेफिनेशंस वगैरह, ये सारा कुछ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद हम आ जाएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि ख़ास तौर पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ये है कि मेंशन 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमने पढ़ा था, ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने, क्योंकि हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिवीजन करेंगे और पेपर भी आपका अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही आएगा, तो इसी वजह से हम फिर उन्हीं टॉपिक्स को ही ज़्यादा अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद आपने जो मेन ब्रांचेस पढ़ी थी उसमें फ्रेश वाटर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी थी, और ये ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी। तो ये ब्रांचेस हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पैरासाइटोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, फिर बायोलॉजिकल मेथड में डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का फ़र्क। इसके बाद थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अलावा रोल ऑफ बायोलॉजी इन फूड प्रिजर्वेशन, और उसके अलावा डिफरेंट हमने रोल्स पढ़े थे, बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, जिसमें नंबर 1 रोल हमने पढ़ा था रोल ऑफ बायोलॉजी इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। भी में हमने पढ़ा था कंट्रोल ऑफ डिजीज़, जो कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फ़िलहाल पेपर में आपके नहीं आएगा, तो लेकिन इसमें आपने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन, जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 6 में भी दी गई है, लिहाजा ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हमने क्लोनिंग के बारे में पढ़ा था, और लास्ट हमने इस चैप्टर में देखा था कि प्रोटेक्शन एंड रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बायो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं इकोसिस्टम में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायो का रोल पड़ा था। और ख़ास तौर पे हमने बायो रेमिडिएशन और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में इसमें पढ़ा था कि बायो रेमिडिएशन कौन सा तरीका है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बायो रेमिडिएशन, बायो मीन लाइफ और रेमेडी मीन रिमूवल और इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसी तरह से फिर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो अब मैं आपको चंद क्वेश्चंस दूंगी जो कि आपने सॉल्व करने हैं, और इसको अच्छी तरह से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। ये MCQs हैं कुछ, और इसमें एवरी क्वेश्चन हैज़ 4 पॉसिबल
आंसर्स, यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। जैसे कि नंबर 1 है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर इज़ कॉल्ड डैश। इसमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ए, बी, सी और डी में जैसे वाइल्ड लाइफ। तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपने इसमें ये क्लिक करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जो आपको सूटेबल लगे उसको टिक कीजिए। थर्ड है द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड, इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जो सा आपको सूटेबल लगे उसको टिक कीजिए। 5वां है इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और पेलिएंटोलॉजी। इसी तरह से 6 क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर क्लोन वाज प्रिपेयर्ड इन 1997 इन विच कंट्री। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, मैरीलैंड। जो बेस्ट ऑप्शन है उसको इनसर्कल करना है, टिक नहीं लगाना। इसी तरह से नंबर 7 है इन ह्यूमन जीन थेरेपी द नॉर्मल जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट थ्रू विच सेल, ब्लड सेल, बोन मैरो सेल और मसल सेल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपने इनसर्कल करना है। इसी तरह से 8th वाला देखें, एन एफिड दैट अटैक्स वॉलनट ट्री इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली बाय विच ऑर्गेनिज्म। ए में वेस्प है, बी में हाउस फ्लाई, तीसरा हनी और 4th है मॉस्किटो। जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपने इनसर्कल करना है। 9th है रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़। ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, करेक्ट पे इनसर्कल करें। ख्याल रहे कि ये रिवीजन टेस्ट हैं, जो कि ये टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें 10 MCQs टाइप हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फिर हम इन डिटेल किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। तो 10th क्वेश्चन है MCQs द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स आर कॉल्ड। जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या क्लोनिंग। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये नोट कर लें। जैसा कि नंबर 1 है डिफाइन फिजियोलॉजी, दूसरा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी, थर्ड वन डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और 4th है डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, 5th है नेम एट लीस्ट 4 वेज विच आर यूज टू फॉर्म हाइपोथेसिस और 5th है व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोपेस्टिसाइड्स, नेक्स्ट व्हाट इज़ क्लोनिंग, राइट वन मेथड। और 9th है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग और 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो ये 10 क्वेश्चन हैं, आपने इसको सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट अगर लॉन्ग क्वेश्चंस देखे जाएं तो ये है व्हाट इज़ बायोलॉजी, गिव इट्स मेजर ब्रांचेस, या फिर डिस्कस डिफरेंट रोल ऑफ बायोलॉजी इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इसको अच्छी तरह से आप तैयार करें और डेफिनेशंस में ख़ास तौर पे बायो रेमेडिएशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्लोनिंग, रेडियोथेरेपी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोसिस्टम, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, टिश्यूज़, गो के इसमें लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस कट हुआ हुआ है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें, क्योंकि बेसिक चीज़ है ये और इसके ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। तो इस पेपर को सॉल्व कर लें, एक दफ़ा दोबारा इसको देख लें, चेक कर लें।